हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल के चैनल में आज एक मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा मेरी एक जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी है 15 मिनट की, जो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। मतलब किसी ने भी इसके बारे में शायद कभी सोचा नहीं है, अगर सोचा है तो बताया नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे भी आपको अवेलेबल नहीं है। वैसे मैं स्टडी का आधा पार्ट ही समझाने वाला हूँ, क्योंकि मतलब आधा पार्ट भी काफ़ी है आप लोग के लिए, क्योंकि काफ़ी कंडीशन में इसमें ट्रेड नहीं बनता है। जो ट्रेड नहीं बनता है, जो एक्सेप्शंस है इसमें, वो मैं अपनी पेड सिस्टम में ही बताता हूँ, क्योंकि फिर तो सब फ्री हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग इस पे भी वीडियो बना डालेंगे, ये भी मुझे पता है। हालाँकि मैंने अभी-अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो काफ़ी लोग को लगता होगा कि ठीक है, कुछ वायरल नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना मैं जो क्या बोल रहा हूँ, और इसको ईज़िली फ़ॉलो करना, ठीक है? आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, पर्टिकुलर उसके लिए जो लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। और इंट्राडे में अगर आपको ऑप्शन बाय करना है, ऑप्शन सेल करना है, ये दोनों में काम करेगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स में भी काम करता है। लेकिन मैंने जो बैक टेस्ट किया है वो बैंक निफ्टी, निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में ही किया है, तो आप उस पे ही ज़्यादा फोकस करें। स्टॉक के लिए बेसिकली मैं इंट्राडे प्रेफर नहीं करता, स्टॉक में मैं डेली या स्विंग ट्रेड ही प्रेफर करता हूँ। तो इसमें आपको कभी भी इंडेक्स के अलावा यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे चलता तो है, लेकिन कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें आपका ही नुकसान हो। सबसे पहले तो देखो, ये 15 मिनट की स्ट्रेटजी है, ठीक है? आपको 15 मिनट का चार्ट रखना है और 15 मिनट में ही ट्रेड लेना है। कोई इंडिकेटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। वैसे मैं 2-3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ इसके लिए भी, कंफर्मेशन के लिए। लेकिन अगर किसी को डीप में सीखना है तो फिर मुझे 7600071827 पे कॉल करें और मेरे से ऑनलाइन, मैं ज़्यादा चार्ज भी नहीं करता। लोग तो 50-50 हज़ार, लाख-लाख रुपए चार्ज करते हैं। मेरा फ़ीस सिर्फ़ 1500 रुपया ही है और उसमें मैं अपने सारे स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ। तो किसी को भी अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आप मेरे साथ ये सब काम कर सकते हो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट का स्ट्रेटेजी हम आज पढ़ेंगे। अब स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि 15 मिनट का ही चार्ट रखना है। कुछ भी इंडिकेटर अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे अगर कल की बात करें तो आप देख सकते हो कि अगर कल का चार्ट मैं पकड़ूँ, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है? तो आपको 15 मिनट में ये काम करना है। आप ये स्ट्रेटजी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि आप दिन में कभी भी मार्केट जब देखना स्टार्ट करो, तो इसमें अगर ट्रेड बनता है इस स्ट्रेटजी में, तो आप ट्रेड ले सकते हो। अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप दिन में कभी भी मार्केट ओपन करो, या अगर आप मार्केट स्टार्ट होते ही देखते हो, तो भी पहले 2 कैंडल जो 15 मिनट के हैं ना, उसको आपको टच नहीं करना है, उसको आपको जाने देना है। पहले 2 जो कैंडल बने, जैसे कि ये वाला बना और ये वाला बना, तो ये कैंडल को आपको टच नहीं करना है। सिर्फ़ आपको इसमें करना क्या है कि उस 2 कैंडल में जो हाई बना है वो मार्क कर दो, जैसे कि ये हाई बना है और ये दोनों कैंडल में लो ये बना है, ठीक है? तो ये आपको मार्क कर देना है बस। अब ये कैंडल चालू हो गया होगा, तीसरा वाला, ठीक है? तीसरा वाला कैंडल जो चालू हुआ है, उसमें आपको तब तक नहीं एंटर होना है कि जब तक वो कैंडल क्लोज़ ना हो जाए, और क्लोज़ भी उसके ये हाई के ऊपर या ये लो के नीचे क्लोज़ होना चाहिए। अगर ये हाई के ऊपर या लो के नीचे क्लोज़ हो रहा है ना, तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कि थर्ड कैंडल जो है ना उसने ये वाला हाई ब्रेक किया, ना इसने ये वाला लो ब्रेक किया, मतलब क्लोजिंग नहीं दिया है। तो फिर हमको क्या करना है? फिर हमको ये दोनों कैंडल को अब भूल जाना है, क्योंकि अब ये वाला ग्रीन वाला जो कैंडल है वो स्टार्ट हो गया होगा। तो उसके लिए हमको सिर्फ उसके आगे के 2 कैंडल को फोकस करना है। तो अब ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, क्योंकि फोर्थ वाला कैंडल तो चल रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि सेकंड और थर्ड में जो हाई और लो बना है उसको मार्क कर लो। लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है वो भी ये हाई और लो को तोड़ नहीं पाया, उसके बीच में ही क्लोज़ हो गया। तो अब इसमें से ये भी आपको पता चलेगा दोस्तों, कि ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये भी अब देखो, साइडवेज मार्केट जब रहता है तो ये स्ट्रेटजी में ट्रेड मिलता ही नहीं। अब देखो क्या हुआ, ये कैंडल आएगा, ये जो स्पिनिंग टॉप वाला कैंडल बना है ना, जो बेस कैंडल बना है, जो दोजी कैंडल बना है, वो स्टार्ट हो गया होगा। अभी मार्केट बंद हो गया है तो ये कैंडल बन गया है, लेकिन ये जब कैंडल फॉर्म होता होगा तब तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जब ये कैंडल चालू हो रहा है तो आपको आगे के 2 कैंडल पे ही फोकस करना है।
अब ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल को हमको नहीं देखना है, अभी ये जो थर्ड एंड फोर्थ कैंडल है उसको ही देखना है, और उसका हाई और उसका, ये दो कैंडल में से जिसका ज़्यादा लो है और जिसका ज़्यादा हाई है उसको मार्क कर दो। और उसके अंदर अगर कैंडल रहता है तो इसमें भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना उसने ऊपर क्लोज़ किया ना इसने नीचे क्लोज़ किया, तो इसमें भी हमको काम नहीं करना है। अब क्या करना है, तो अब आएगा ये वाला कैंडल, ठीक है, जो अभी 6 नंबर का कैंडल स्टार्ट हो गया होगा ये वाला। तो हमको ये दोनों कैंडल में देखना है, क्योंकि अब ये फोर्थ और फिफ्थ वाला कैंडल हमको मायने रखता है। तो अब देखो ये दोनों कैंडल में ये वाला हाई है और ये वाला लो है। तो ये कैंडल ने आप अगर देख सकते हो तो ये कैंडल ने उसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है। अभी हमको ये कैसा पता चलेगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो कि ये दोनों कैंडल का, देखो ये कैंडल का जो है हाई है 46,123 है, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे, ठीक है। जब ये कैंडल मैं ला रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि उसका कैंडल का 46,123 है और इसका जो है 46,122 है, तो मतलब 123 जितना ही हाई है। अब ये कैंडल का देखो, ये जो कैंडल नेक्स्ट जो 6 वाला कैंडल है उसका क्लोज देख लो आप, 125 है, मतलब 123 के ऊपर उसने क्लोज कर दिया है। तो ये कैंडल भी बनना ही है, मतलब बनने देना है और उसका क्लोजिंग भी जाने देना है। तो ये कैंडल ने क्लोज कर दिया है, ये दोनों कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो ये कैंडल तो हमको क्लोज करना ही देना था। तो हमारा जो एंट्री है ये इस कैंडल में हो रहा है। जैसे ये कैंडल स्टार्ट होना चालू होता है हमको इमीडिएटली कॉल बाय कर देना है, या आप पुट सेल भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, या आप कॉल बाय कर सकते हो या पुट सेल कर सकते हो। अब हमको टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे रखना है, तो हमको क्या करना है, ये जो लो था, ये दोनों कैंडल का जो लो बन रहा था वो लो हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है हमको कितने लेने हैं, तो ये जो कैंडल का लेंथ हो रहा है ना उतना ही हमारा टारगेट बनना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो रहा है आप देख सकते हो, इसमें ये कैंडल का हाई है 123 और लो है 67, तो कुल मिला के हमको ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आप एटलीस्ट 120 पॉइंट के लिए तो जा सकते हो, क्योंकि 1GM2 का तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा हमको फॉलो करना ही है। तो ये कैंडल में आपका, ये कैंडल में एंट्री था, ये कैंडल कौन सा है, सेवन्थ कैंडल, सेवन्थ कैंडल में एंट्री था। जैसे ही कैंडल स्टार्ट हो रहा है हमको घुस जाना है और एटलीस्ट 120 पॉइंट हमको लेना है। तो ये कैंडल का ओपन कितना है 124, आप देख सकते हो। ये कैंडल का हाई कितना है 256, तो मतलब ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स तो मिल ही गए। तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमको यहाँ पे ये कैंडल में जब भी हमको 120 पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर आपने इन द मनी कॉल लिया होता तो आपको कम से कम 50 पॉइंट तो मिल ही जाते। अगर आपने पुट सेल किया है तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो ही जाता और आपको फिर निकल जाना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसे ही काम करती है। अब आप देखो, अगर किसी ने ये कैंडल में देखने का स्टार्ट किया, ठीक है, ये वाले कैंडल में, ये जो रेड बना ये वाला कैंडल में देखने का स्टार्ट किया, तो हमको क्या करना है, तो हमको उसके आगे के दो कैंडल को ही फॉलो करना है। आपको हमेशा जो कैंडल चल रहा है ना उसके आगे के दो कैंडल को ही फॉलो करते रहना है। तो ये वाला उसका हाई है और ये वाला इसका लो है। तो ये कैंडल तो उसके बीच में ही क्लोज हो गया, तो हमारा तो ट्रेड बन नहीं रहा है अभी, ठीक है। अब ये वाला कैंडल जो नेक्स्ट वाला ट्रेड है ये वाला स्टार्ट होगा, तो ये वाला आगे का दो कैंडल का है कौन है, ये ग्रीन और ये रेड, तो ये हाई और लो के बीच में ये कैंडल भी बन रहा है, तो अभी भी हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है, तो अभी भी ट्रेड तो नहीं है। अब हम ये कैंडल में एंटर हो जाएंगे, तो ये वाला लो है, ये वाला है, क्योंकि आगे के सिर्फ दो कैंडल को ही फोकस करना है, आगे क्या हुआ है हमको नहीं देखना है। सिर्फ इसके आगे के दो कैंडल के हाई और लो के ऊपर या नीचे क्लोजिंग आना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग तो नहीं आया इस कैंडल का। अभी इस कैंडल में हम देखेंगे तो इस कैंडल में भी नहीं आया, क्योंकि हम देख सकते हो ये वाला कैंडल ने भी ट्राई तो मारा लेकिन क्लोजिंग तो उसके नीचे ही आ गया, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं था। तो आप देख सकते हो पूरा 1 घंटा कोई भी ट्रेड था ही नहीं। यहाँ पे हमको एक ट्रेड ऑलरेडी मिल गया था, हमने 51 पॉइंट तो ले ही लिया है। अगर एक लॉट में भी काम करते अब तो 750 रुपये हमको मिल गया होता, आप प्रॉफिटेबल हो जाते, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि अब ये हुआ कि जब ये कैंडल बन गए और ये कैंडल जब स्टार्ट हुआ, तो ये कैंडल ने, ये जो बड़ा वाला रेड बना है उसने ये दोनों के लो के नीचे क्लोज कर दिया है। तो हमको इमीडिएटली इस कैंडल में घुसना है और पुट लेना है या कॉल सेल कर देना है। और हमारा टारगेट कितना ना होना चाहिए, तो क्योंकि ये दोनों कैंडल का हमारा फोकस था, तो ये जो कैंडल था उसका हाई था 280 और लो था 202, मतलब 78 पॉइंट। तो आप कम से कम 100 पॉइंट के लिए वापस भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हमको 100 पॉइंट मिले कि नहीं मिले देख रहे थे, क्योंकि ओपन हुआ था 130 पे, तो 130 पे हमको पुट ले लेना था और लो हुआ है 6028, तो हमको एग्जैक्ट 100 पॉइंट मिले ही है। तो इसमें हमको यहाँ पे एग्ज़िट कर देना है। यहाँ पे एग्ज़िट इसलिए भी करना है क्योंकि आगे भी यहाँ पे सपोर्ट ही था, आप देख सकते हो प्राइस एक्शन का अगर आप फॉलो करते हो तो ये वाला अगला अपना लो भी था, तो ये लो पे टच हो गया। वैसे यहाँ पे भी अच्छा खासा बाइंग हुआ था अगले दिन,
आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेट किया था। तो वैसे ये वाला जोन तो उसको क्रॉस करना ही नहीं था। तो आपको जब भी यहाँ पे टच करे, अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं तो आपको निकल जाना चाहिए। तो आपका दूसरा ट्रेड भी अच्छा ही मिला, यहाँ पे भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आए तो ये हाई है और ये लो है, तो ये कैंडल तो इसके बीच में ही बना है, तो हमारा ट्रेड तो कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। अब ये कैंडल की बात आ रही है, तो ये कैंडल में हमको क्या करना है, एक मिनट। अब हमारा ये वाला ग्रीन कैंडल बन रहा है, तब ये दो कैंडल हमको सिर्फ आगे के दो कैंडल देखने हैं। तो ये हाई है, ये लो है, तो वो ग्रीन वाला कैंडल भी ऑलमोस्ट उसके बीच में ही बना है ना। देख लेते हैं, अगर हाई उसको क्रॉस किया है तो अच्छी बात है। देख लेते हैं ये वाला रेड का हाई कितना था, 130, और इसका क्लोजिंग किस पे है, 132। ओके, तो ये वाले ग्रीन कैंडल ने उसके ये वाले हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ये बना, ये जो ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हमको ट्रेड ले लेना है। ओपन कब हुआ है, उसका 132 पे ही हुआ है, तो हमको 132 पे कॉल बाय कर लेना है या पुट सेल कर देना है। और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस हमारा ये जो लो था, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो अब देखो स्टॉप लॉस भी बहुत कम है, जैसे कि स्टॉप लॉस कितना बन रहा है देख लेते हैं। लो हमारा है 46028, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हमको एटलीस्ट 100 पॉइंट तो लेना ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वापस जब ये हाई मारता है तब आपको निकल जाना है 279 पे, वापस आपको 180 पॉइंट्स मिल गए, है ना। तो ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। अगर किसी ने ये कैंडल में एंट्री नहीं भी लिया है, तो ये दोनों कैंडल का हाई इस कैंडल ने क्लोज कर दिया है, तो वैसे इस कैंडल में भी एंटर होते तो भी आपको, आप देख सकते हो 194 से 310, यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो आपको हमेशा आगे के ही दो कैंडल लेने हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट। अब देखो जब देखो 15 मिनट की मेरी जो स्टडी है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आपको ट्रेड नहीं मिलना होता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आप मार्केट आज ट्रेड नहीं देने वाला है। अब देख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, इसको तुमको जाने देना है, ये थर्ड कैंडल। तो ये थर्ड कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोज नहीं किया है। अब देखो ये थर्ड कैंडल है, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये वाले कैंडल ने किया। क्यों? देखिए आगे का जो रेड और ग्रीन था, उसके लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया है ना। तो आप देख सकते हो कि ये वाला हाई था और ये वाला लो था, इसके नीचे ये कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बना, हमको एंट्री कर देना है। और हमारा ये स्टॉप लॉस, सॉरी ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, क्योंकि जो कैंडल आगे के दो बन रहे हैं उसका ही हमको स्टॉप लॉस लेना है। तो ये अपना स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस देखो ट्रिगर नहीं हुआ है, वहाँ पर मार्केट गया नहीं है, लेकिन पूरा दिन मार्केट यहाँ का यहाँ रहा और आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। हाँ, अगर किसी ने यहाँ पे पुट सेल, सॉरी कॉल सेल किया होता तो उसको डेफिनेटली फ़ायदा ही रहा होता, क्योंकि पूरा दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, पूरा दिन कंसोलिडेट किया और क्लोजिंग भी लोअर पे ही किया है, तो आप बिना लॉस के निकल जाते। लेकिन अगर किसी ने ऑप्शन बाय किया होता तो पक्का उसको थोड़ा लॉस हो जाता। लेकिन जब भी यहाँ पे आया था तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिलता, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, तो ये आपको समझ में आ जाता है ना, कि आगे के दिन मार्केट ने इतना अच्छा रन अप दिया है, ठीक है। और इस दिन मार्केट ऊपर खुला और नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो आपको ये समझ में थोड़ा आ ही जाता है। जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं उसको ये समझ में आ जाता है। ये जो मेरा टेक्निक है आपको बहुत हेल्प करेगा, आप देख सकते हो। अब अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड मिस कर दिया तो आप देखो, अब जैसे कि ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है उसमें अगर वो कैंडल बन रहा है तो हमारा ये हाई है और ये लो है, तो ग्रीन कैंडल तो उसके बीच में ही क्लोज हुआ, तो यहाँ पे तो ट्रेड नहीं मिला। जब ये कैंडल आ रहा है, ये वाला नेक्स्ट वाला, तो ये हाई है और ये लो है, तो वहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला है। तो मतलब ट्रेड काफ़ी बार हमारा निकल जाता है, हमको मिलता ही नहीं, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि बिना बात का ट्रेड लेना नहीं होता है। यहाँ पे ये हाई है, ये दोनों का ये लो है, तो ये कैंडल भी इसके बीच में ही बना है, लेकिन इस कैंडल ने देखो क्लोज कर दिया है इसके ऊपर, ये दोनों कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे तो आपका आइदर कॉल बाई हो रहा था या पुट सेल हो रहा था, तो इस दिन वापस अपना स्टॉप लॉस हुआ है। वैसे ये स्टॉप लॉस था, आप देखो ये लो स्टॉप लॉस था, यहाँ पे भी लो में स्टॉप लॉस तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन पूरा दिन वैसे ही मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज ही रहा है, तो वैसे ही अपना ट्रेड बनता नहीं था। तो इस दिन ऐसा हुआ, दो बार ट्रेड दिया लेकिन दोनों बार सक्सेसफुल हमको नहीं मिला है। तो ठीक है ना, यहाँ पे तीन ट्रेड मिले, यहाँ पे तीन में अच्छा पॉइंट्स मिला, यहाँ पे दो ट्रेड मिले, यहाँ पे अच्छा पॉइंट्स नहीं मिला। लेकिन अगर किसी ने सेल करके चला होता तो इसको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होता। लेकिन जब इसमें अच्छे ट्रेड मिलते हैं तो बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं 4-5 दिन का आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे काम करना होता है। अब देखो यहाँ पर ये मार्केट ओपन हुआ इस दिन, ये दूसरा कैंडल बना और ये तीसरे कैंडल ने ये दोनों कैंडल के
लो के नीचे क्लोज़ कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे क्लोज़ कर दिया ये कैंडल ने। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूअस ऊपर गया है, ठीक है? और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाइंग ज़ोन भी है। ये वाला जो ज़ोन है काफ़ी अच्छा बाइंग ज़ोन है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलने की शक्यता बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हाई से काफ़ी नीचे आ गया है, बाइंग ज़ोन में एंटर हो गया है। तो वैसे यहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वैसे और भी हमारे 2-3 और भी हम कंफर्मेशन लेते हैं, जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं फ्री में शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को भी पेड चाहिए वर्जन तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, 7600071827। इसमें आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अगर सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों में लाइव मार्केट में सिखाता हूँ, तो आप मेरे से सीख सकते हो, ठीक है? अब आप देखो कि ये ट्रेड तो मैं नहीं लेता, क्योंकि आप नज़दीक ही है बाइंग के और ऑलमोस्ट नज़दीक है, तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा कुछ चांस मिलने वाला नहीं है, तो ये ट्रेड को हमको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप देखो कि कब हमको नेक्स्ट ट्रेड मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देखो ये कैंडल जो बना, ये तो इसके हाई और इसके लो के बीच में बना, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं है। ये जो कैंडल बना तो ये हाई हो रहा है और यही लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो अब तो ट्रेड नहीं मिल रहा है। अब ये कैंडल में क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन बना, ये अब ये हाई है और ये लो है, तो ये भी इसके बीच में बना, तो अब भी हमारा ट्रेड नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, इसने ये वाले और ये वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज़ कर दिया। आप देखो, क्योंकि हमको आगे के ही 2 कैंडल को ऑलवेज़ फॉलो करना है, तो उसने उसके ऊपर क्लोज़ कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल चालू हुआ, आपको कॉल बाय करना था या पुट सेल करना था, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि हमारा रिस्क कितना था। देखो ये था 45,509 और लो था 400, तो 100 पॉइंट का गैप है। यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल हम ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही ओपन हो रहा है, जो ओपन हो रहा है 478 पे, हमको 100 पॉइंट तक जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 622 तक गया है हाई, तो हमको आराम से 100 पॉइंट्स मिल गए। और ये कल का भी क्लोजिंग है, उसके आगे के दिन का क्लोजिंग है, तो यही अपना टारगेट होना चाहिए। ये अपना क्लोजिंग है यहाँ पे, तो यहाँ तक अपना टारगेट होना चाहिए। इस कैंडल में हमको एंटर होना था, ओपन पे ही एंटर होना था। हमको ये नहीं देखना है कि नीचे कितना है, ओपन पे एंटर होना था। ये हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस ट्रिगर किए बिना हमको आराम से 122 या 125 पॉइंट मिल गए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इतना ही हमको टारगेट मिल गया है, तो हमको आराम से इसको ले लेना है। हमको एक्चुअली पुट सेल करके या कॉल बाय करके दोनों में आप ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है? अब अब किसी ने ये ट्रेड भी मिस कर दिया अगर, ठीक है, तो हमको क्या करना है, फिर और वेट करना है। जैसे कि ये कैंडल रेड बना, उसके आगे क्या है, ये रेड है और ये ग्रीन है, तो ये हाई है, ये लो है। तो ये रेड कैंडल तो दोनों के बीच में ही बना है। देखो ये रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये रेड और ये ग्रीन को देखना है। तो यहाँ पे ये हाई है, ये लो है, तो उसके बीच में ही बना है, तो उसमें तो कुछ ट्रेड नहीं मिलेगा। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, हमको ये वाले कैंडल में जाना है, क्योंकि ये कैंडल बन रहा है तो हमको देखते रहना है। तो ये ग्रीन है और ये जो रेड कैंडल है हाई और लो के बीच में ही बना है, इसमें भी, तो इसमें भी हमको ट्रेड नहीं है। लेकिन ये वाला जो रेड कैंडल है, इसने क्या किया, अब देखो ये वाला जो रेड कैंडल है, इसने ये रेड और ग्रीन जो बनाया ना, उसके लो को वापस तोड़ दिया। देखो क्लोजिंग भी कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये वाला कैंडल का कितना लेंथ है, हम देखते हैं। अब देखो ये रेड कैंडल है, उसका हाई है 622 और लो है 538, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का इसमें भी हमको स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो हमको 100 पॉइंट तो एटलीस्ट लेना ही है। तो जैसे ही ये कैंडल ओपन हो रहा है, ओपन कितने पे हो रहा है, 490 पे, तो 490 से हमको 100 पॉइंट मतलब 390 तक तो जाना ही है। तो आप देखो इस कैंडल का लो कितना है, 322, वैसे 170 पॉइंट हमको मिल गए। मैं तो ये लो जो है ना, वहाँ तक हमको टारगेट करना है, क्योंकि अगले दिन जो था, जो ये बाइंग जोन था ना, तो ये बाइंग जोन का जो लो है यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ तक मार्केट आया ही है। तो यहाँ पे भी एंटर होने के बाद हमको यहाँ पे 170 पॉइंट स्ट्रेट मिल गए। आप देखो, तो 15 मिनट जो स्ट्रेटेजी है उसका बहुत अच्छा ये है। अब देखो यहाँ पे भी ऐसा हुआ, ये कैंडल जो बन रहा है ना, इसने इसका हाई और इसके लो के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो जैसे ये कैंडल बन रहा है, हमको एंटर होना है। तो यहाँ पे हमको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देख लेते हैं। क्योंकि ये जो कैंडल था, उसका हाई था 452 और लो था 361, इसमें भी 90 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ से हमको देखो ये ओपन हो रहा है 475 और यहाँ पे इसका हाई कितना है, 564। तो इसमें भी 90 पॉइंट तो हमको आराम से मिल रहे हैं। तो 90 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो। हालांकि ये बहुत रुक रुक के गया, यहाँ का आपको बहुत पैसा नहीं मिला होगा, लेकिन ठीक है, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि ये लो था। तो इसके लो के नीचे तो ट्रिगर हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो अगले दिन का चार्ट है, ये तो हमको देखना ही नहीं है। तो अब ये दिन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये ग्रीन कैंडल पे ख़त्म हो गया है। तो लो तो मारा नहीं, स्टॉप लॉस तो मारा नहीं, लेकिन मार्केट एक बार ऊपर गया है, तो यहाँ पे आप निकल सकते थे कॉस्ट टू कॉस्ट, लॉस नहीं होगा।
यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, 2 ट्रेड में आपको अच्छे-अच्छे 100-100 पॉइंट मिल गए। तो दिन के 200 पॉइंट मिलना बहुत अच्छी बात होती है। मुझे लगता है कि आप देखो यहाँ पे 2 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस लगे, यहाँ पे इस दिन पे 2 स्टॉप लॉस लगे ना, यहाँ पे 2 अच्छे मिले, यहाँ पे भी 2 अच्छे मिले, हाँ, यहाँ पे भी एक अच्छा मिला। तो अब देखो ओवरऑल यहाँ पे 2, यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे 2 5, उसमें से 2 निकाल दो तो फिर भी 3 ट्रेड में आपको 100-100 पॉइंट मिल रहे हैं। तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो भाई। ये छापने का टेक्निक है मेरा, पैसा छापने की मशीन है ऑलरेडी। तो आप अच्छे से काम करो, देख के काम करो। देखो यहाँ पे भी इस दिन का मैं, ठीक है, 5 से 6 दिन का मैं बताना चाहूँगा आपको। तो अब देखो ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, राइट। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों के हाई के ऊपर ऑलरेडी थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया है। आपको सीधे चौथे कैंडल में एंटर हो जाना है। और ये जो है अपना, ये जो लो है वो अपना स्टॉप लॉस है। आप देखो मार्केट ने स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं किया है और मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही चलता गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मार्केट में बहुत साइडवेज रहा है, ठीक है ना। अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग ट्रेड नहीं लेना है तो आप देखो यहाँ पे भी आपको पता चल गया होगा। देखो यहाँ पे किसी ने अगर एंटर किया होता, देखो ये 2 कैंडल में, ये 2 कैंडल में ये लो था, सॉरी ये हाई था, ये लो था, तो ये कैंडल ने नीचे अपना ट्रिगर कर दिया है। तो अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होता तो उसका स्टॉप लॉस हो जाता यहाँ पे आराम से। तो एक स्टॉप लॉस भी मिलता इसमें है, यहाँ पे एक टारगेट मिला लेकिन एक स्टॉप लॉस भी मिला। लेकिन अगर इसमें किसी ने स्टॉप लॉस लिया है तो वापस आप बैठे रहो जब तक आपको दूसरा ट्रेड ना मिले। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये 2 कैंडल में आप देख सकते हो, ये 2 कैंडल का हाई इस कैंडल ने क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। अब देखो मैं वापस आपको करके बताता हूँ। देखो ये जो कैंडल है ना ग्रीन वाला, उसने आगे के 2 कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है। जब मार्केट साइडवेज होता है ना तब ये टेक्निक बहुत यूज़ हो जाएगी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होता तो यहाँ से आपको स्ट्रेट इतने सारे पॉइंट्स मिलते भाई, है ना। तो ये जो स्टॉप लॉस तो लगा था तो आपको क्लियर हो गया, उसके ऊपर भी पैसा दे के जाता। तो ये टेक्निक से आपको अच्छा पैसा मिलने की पूरी मेरी गारंटी है अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो। इसमें और दो एक्सेप्शंस है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन द पॉइंट इज़ कि बहुत अच्छी थियोरी है ये। आप सबको मैं आशा रखता हूँ कि पसंद आया होगा। एक और लास्ट दिन हम चेक कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल इसके अंदर ही है, दोनों के अंदर ही है, क्योंकि ये हाई है ये लो है तो ट्रेड नहीं मिल रहा है। अब ये कैंडल में जब आ रहा है तो ये भी हाई और लो है तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। अब जब ये कैंडल आ रहा है तो ये हाई है ये लो है, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। तो कम से कम पहले 5 कैंडल में तो ट्रेड मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल ने भी इसके हाई और इसके लो के नीचे तो क्लोज़ नहीं किया है। एक बार गया था लेकिन वापस क्लोज़ तो ऊपर ही कर दिया, तो अभी तक तो ट्रेड नहीं मिला है हमको। अब ये ग्रीन में क्या हो रहा है, ये हाई है ये लो है तो वो भी इसके बीच में, तो वहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। अब ये रेड में क्या हो रहा है, ये हाई है ये लो है, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिल रहा है। अब ये जो ग्रीन बड़ा वाला ये कैंडल है, इसने आगे के हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। ये अपना स्टॉप लॉस है, मैं वापस ड्रॉ करता हूँ। देखो ये हाई था और ये लो था। अब देखो जैसे ही इसने क्लोज कर दिया, ये इस कैंडल में आपको पढ़ना था। एक ही कैंडल में आपको अच्छे से पॉइंट मिल गए। ये कैंडल में आपको एंटर होना था ओपन होते ही, और बड़ा ही यही कैंडल आपको पूरा पैसा दे के गया। अगर कोई रुक के रहता तो यहाँ तक तो चला जाता आपका, ठीक है। ठीक है, इतना कोई रुकता नहीं है, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में इतना रुकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप देखो इसी कैंडल में कितना मिला है आपको। देखो ओपनिंग है 940 पे और हाई है 144 का, मतलब आपको 200 पॉइंट एक कैंडल में दे के गया है, ठीक है ना। तो आपको इतना अच्छा पैसा मिल जाता, एक ही ट्रेड में आपके पैसे निकल जाते हैं, है ना भाई। तो अगर आपको ये वाला स्ट्रेटेजी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। ये मेरा जो टेक्निक है पहली बार यूट्यूब पे पब्लिश होने जा रहा है, तो मैं आप सबसे आशा रखता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें, ये चैनल को मैक्सिमम वायरल करें, इस वीडियो को मैक्सिमम वायरल करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। और अगर इस किसी को ये, इसके अलावा भी मेरे पास 30 मिनट की 2 और स्ट्रेटेजी है, और सब इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी है, सीसीआई पे भी मेरी एक स्ट्रेटेजी है, और स्टॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास स्ट्रेटेजी है। अगर किसी को सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7600071827। वीडियो अच्छा लगे तो वापस मैं बोल रहा हूँ भैया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।